सुना है सरस्वती एंटरप्राइज की लक्ष्मी रूठ गई, इन्वेस्टर्स भाग गए। क्या ईडी रेट की वजह से कंपनी खतरे में जा रही है? देखिए, मैं ऑलरेडी पहले से ही परेशान हूँ और आप अपने सवाल पूछने बंद कीजिए। देखिए 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 देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को सब गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। प्लीज एक्सक्यूज मी। कुल देवता का क्रोध विनाश लाता है। कहीं दीवान परिवार का विनाश तो शुरू नहीं हुआ? इस विनाश का दोष किसी और पर नहीं मढ़ा जा सकता। इसके लिए हम सब खुद जिम्मेदार हैं। पुरखों ने कुछ सोच कर बनाए होंगे नियम दीवान परिवार के लिए। वो सारे के सारे आदमी पागल तो नहीं थे। औरत के हाथ में दीवान परिवार की सत्ता देते ही सत्ता बिखरने लगी है। आ गई विपदा। कैसी बातें कर रही हैं बुआ आप? इसमें आदमी और औरत कहां से आ गई? आप दो अलग अलग बातों को जोड़ रही हैं बुआ। और कैसी विपदा? जब हमारे सारे बिजनेसेस के सारे अकाउंट सब कुछ लीगली चल रहा है तो फिर हमें किस बात का डर है? रेड्स करके उनको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। अभिषेक, दीवान हाउस हमेशा नियमों से चलता आया है। यहाँ की हर बात का फैसला आदमी लेते हैं। तो नियम बदला तो देखा सब कुछ बदल गया। दीन दुनिया की खबर नहीं है तुम्हें, लेकिन बोलना जरूरी है। हाँ, तुम्हें क्या लगता है ईडी की टीम सिर्फ अकाउंट चेक करेगी? नहीं, अब ये बात फैलाई जाएगी पूरी मीडिया में। कुछ दिन का प्रेशर तो झेल लेंगे हम, लेकिन फिर धीरे धीरे इन्वेस्टर्स हाथ खींचने लगेंगे और फिर जानते हो क्या होगा? 2 दिन नहीं लगेंगे हमारी कंपनी का दिवाला निकलने में। अब बात समझ में आई? ऐसा कुछ भी नहीं होगा पापा जी। हम सब साथ मिलकर इस समस्या को सुलझाएंगे। आप सबकी इतने सालों की मेहनत है, विश्वास जीता है अपने इन्वेस्टर्स का। तो जी जी, ये क्या हो रहा है इस दीवान हाउस में? अब ये चकला बेलन चलाते चलाते घर की औरतें हमें बताएंगी कि हमने इन्वेस्टर्स का भरोसा जीता है। अब ये लड़की जाके इन्वेस्टर्स को बताएगी कि मेरी कोई गलती नहीं है, वो तो मेरे घर वाले राजी नहीं थे, इसीलिए हम दोनों को जबरदस्ती मनपसंद की शादी करनी पड़ी। पापा, आपको जो भी कहना मुझसे कहिए। आप सबकी तरह मैं और आरोही भी रेड्स की बात सुनकर परेशान हैं, पर हर बात को आरोही से क्यों जोड़ा जा रहा है? दुनिया में कुछ भी गलती हो रही है तो गलती की आरोही की मानी जाएगी। 2 देश आपस में लड़ रहे, गलती किसकी? आरोही की। तो फिर तो ये भी कहना चाहिए कि अगर अभिषेक और आरोही की शादी नहीं होती तो फिर 2 देशों में युद्ध ही नहीं होता। निखिल, चुप कराओ इस बेवकूफ को। दुनियादारी का दा तो पता नहीं, लेकिन दलील पे दलील दिए जा रहा है अपने बाप को। एक बात कान खोलकर सुन लो, दीवान मेंशन में ये लड़की नहीं रह सकती। विट्ठल गांव की औरतों के बारे में हमने सुना भी सिर्फ यही है कि वह भीड़ इकट्ठा करने में माहिर होती है। अभिषेक, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? सिर्फ तुम्हारे कहने पर माफी मांगी थी मैंने आज उनसे, और उन्होंने क्या किया? एक पल में मेरी वाइफ की बेइज्जती करके सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हें बुरा नहीं लगता? किस मिट्टी की बनी हो तुम आरोही? तुम करो कोशिश, मुझे नहीं करनी, क्योंकि मुझ में वो ताकत नहीं है। मुझे भी यही लगता था, पर जब ईडी तुम्हें ले गई, तुम्हारे बारे में सोच के, तुम्हारे प्यार के बारे में सोच के, पता नहीं कहां से मुझ में आ गई ये ताकत। सॉरी। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? पत्नी हो मेरी, देख तो सकता ही।
अच्छे लगने लगे, सपने सच्चे सजने लगे। आप मुझे अच्छे लगने लगे, सपने सच्चे सजने लगे कि आप मुझे अच्छे लगने लगे। अभिषेक दीवान, क्या बात है इंस्पेक्टर, हुआ क्या है? आप यहाँ कैसे? अभिषेक दीवान, सरस्वती एंटरप्राइजेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जी अब बात की इंस्पेक्टर साहब, 7 करोड़ का एक चेक आपकी कंपनी द्वारा इशू किया गया था, जो कि डिसऑनर हुआ है, यानी कि बाउंस। इंस्पेक्टर साहब, ईडी ने हमारे सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, तो शायद उस वजह से। वजह सबकी होती है, लेकिन हम कानून फॉलो करते हैं, और कानून में चेक बाउंस होना एक क्रिमिनल ऑफेंस है और 2 साल की सजा भी। ले चलो इन्हें। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? सर एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए, हमें पता तो करने दीजिए कि हुआ क्या है। आप चलिए हमारे साथ। एक सेकंड, मैं आपके साथ चलने के लिए रेडी हूँ, लेकिन कम से कम मुझे एक चांस तो दीजिए जानने का कि किसका चेक बाउंस हुआ और क्यों हुआ है। सही तो बोल रहा है वो, बिना ये बताए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, आप ऐसे कैसे मेरे बेटे को लेके जा सकते हैं? आपको जो कुछ कहना है पुलिस स्टेशन में चल के कहिएगा। अरे इंस्पेक्टर, आप ऐसा नहीं करते कहीं सत्या, ये बहुत ही गलत कर रहे हैं आप। पप्पा कैसी परीक्षा है ये हमारी, एक मुश्किल खत्म हुई नहीं कि दूसरी आ गई। पर घबराना मत अभिषेक, कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। सर एक सेकंड सर, 5 मिनट रुके तो सही। निकल गाड़ी निकालो जल्दी। सुनिए, हम भी साथ में चलते हैं। कुंदन, इनसे कह दो थाने में ऑटो का कोई काम नहीं, आप लोग अंदर जाइए। पापा जी प्लीज मुझे भी साथ ले चलिए, शायद अभिषेक को छुड़वाने में मैं कोई हेल्प कर इस सकती। लड़की को भी बोल दो, अभिषेक का बाप अभी जिंदा है, उसको छुड़वाने का इंतजाम कर लेगा। चलो अब अंदर जाइए, जाइए जाइए। सुनो, तुम एक काम करो, मैं और निखिल थाने जाते हैं, हमारे जितने भी खास क्लाइंट्स हैं सबके साथ एक मीटिंग करो, मार्केट से जितना पैसा उठा सकते हो उठा लो, और जिसका चेक बाउंस हुआ है ना, सबसे पहले उसका हिसाब क्लियर करो, तभी हम अभिषेक को जेल जाने से बचा पाएंगे। हम देखते हैं थाने में क्या चल रहा है। ठीक है जी, अब देखिए। निखिल चलो चलो निकलो। माँ, इससे पहले कि ये केस और बड़ा हो जाए, हम लोग अपने लेवल पे देखते हैं कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। बैकअप की जरूरत तो कभी भी पड़ सकती है। सर सुना है सरस्वती एंटरप्राइज की लक्ष्मी रूठ गई, इन्वेस्टर्स भाग गए। क्या ईडी रेड की वजह से कंपनी खतरे में जा रही है? देखिए, मैं ऑलरेडी पहले से ही परेशान हूँ, और आप अपने सवाल पूछने बंद कीजिए। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों को सब गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। एक्सक्यूज मी। अपने सुर और तेवर अपने घर वालों के लिए बचा कर रखिए सरोजनी जी। विश्वास कीजिए, हमें एक पल नहीं लगेगा कैलाशनाथ से हाथ मिलाने में। सोच लीजिए, इधर हम गए और उधर आपकी अपनी कंपनी का सपना भी गया। चलो ड्राइवर। समय पे खाना खाने की आदत है अभिषेक को, वहां तो फर्श भी ठंडा होगा ना, क्या हाल हो रहा होगा मेरे बच्चे का। माँ शांत हो जाओ, ये मत सोचिए माँ, हमें इस वक्त पूरा ध्यान इस कोशिश में लगाना है कि अभिषेक को कैसे भी करके बेल मिले। भाभी को तो बाहर जाने की भी इजाजत नहीं है, वरना अभिषेक से जाके मिल लेती, थोड़ी तसल्ली हो जाती इन्हें। हर तरह के मुजरिम एक ही जगह पे रहते होंगे ना, खूनी, कातिल, शराबी, चोर, सब। माँ शांत हो जाइए प्लीज। आप ये जो ऐसे तुनक के
शुद्धिकरण की रस्म बीच में छोड़ के चली गई थी तुम, क्या अब भी नहीं समझी? जब घर के मर्द ही कुछ नहीं कर पा रहे तो तुम क्या ही कर लोगी? चाची जी, या तो हम हाथ पे हाथ धर के बैठ सकते हैं या हम कोशिश कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगी। उन्हें बिठाइए। ये कौन है? इन्हें मैंने बुलाया है। ये बांधनी वर्क है, ये बहुत इंट्रिकेट होता है यहाँ पे, एंड ये कोलकाता की स्पेशलिटी है। और ये क्या कर रही हो? अभिषेक के पापा को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होंगे। हाँ, शांत हो जाओ। आरोही, ये सब करके क्या होगा? इससे अभिषेक की मदद होगी, थोड़े पैसे दे पाएंगे उन्हें जिनका चेक बाउंस हुआ था। आज ही कोर्ट में बेल रिजेक्ट हो गई, अकाउंट सारे बंद है, इन्वेस्टर से बात बंद है, हमारे मेजर गहने लॉकर में है। माँ कहाँ से लाएंगे पैसे? Wow, I really like this one. So beautiful. Lovely. थैंक यू पापा, आपने मुझे एक और उम्मीद दे दी। अब मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अभिषेक को बचा लूंगी। हाँ, आज और अभी मकसद पूरा होगा मेरा। कर ले आरोही, जितनी कोशिश करनी है कर ले। बिकॉज आई प्रॉमिस, आज तू अपने पति को नहीं बचा पाएगी।